हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो प्लीज उसको बढ़ा लो, क्योंकि अब आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत पास आने वाला है। जैसे कि तुम सभी को पता है, हमारी जोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही है ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी तक नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से, और वहां जाके जो कि स्पेशल मेगा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 499 में आपको ओवरऑल कोर्स मिल रहा है फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि उस कोर्स के अंदर तुम्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जो मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी थी और जिसकी वजह से उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं देखूंगी तुम्हें कैसे चेक करना है अगर तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्टेड है, और इन दैट केस अगर रिजेक्टेड है तो तुम उसको कैसे ठीक कर सकते हो और कैसे उसको एक्सेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। टुडे इज 9th में 2025। प्रोस्पेक्टस में लिखा है आज की डेट को आपका स्टेटस अपडेट होगा, रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है। सबसे पहली चीज आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, वहां पे डालना है एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट। जिस बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in। जैसे ही तुम गूगल पे जाते हो और क्लिक करते हो, तुम्हारे पास ये सेम पेज ओपन होता है जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ओपन करते ही यहाँ पे हमें बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना है, हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है और दैट इज दिस एकेडमिक कोर्सेज। तुम्हें क्या जाना है, इस टैब पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस टैब को क्लिक करोगे यू विल गेट दिस ऑप्शन। ये वाला टैब ओपन होगा। इस टैब में भी बाकी सारी चीजों को हम इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करेंगे, जो हमारे मेन मुद्दे की बात है वो है हमारा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। अगर नर्सिंग की बात कर रहे हो और अगर पैरामेडिकल की बात कर रहे हो तो ये रहा। आपको जिसमें भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। आपको मैं बोलूं आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, दोनों से सेम पेज पे ही जाओगे तुम। मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे क्लिक करती हूँ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। जैसे ही आप इस टैब पे ओपन करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। आई होप बहुत सारे बच्चे जिन्होंने खुद से रजिस्ट्रेशन किया है वो ये सारे स्टेप से अवेयर होंगे। जो बच्चों ने नहीं किया, उन्होंने साइबर कैफे वालों से करवाया है, उनको ये आइडिया नहीं होगा, तो उनके लिए भी मैं डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे तुम अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे ही आप ये ऐप ओपन टैब ओपन करेंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक साइड पे आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन वाली सारी डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड और पासवर्ड और एंटर कैप्चा करके लॉगिन करके चेक करना। दूसरा आ रहा है एक तरफ बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ अपडेट करने के लिए। मैं तुम्हें बताऊं आज है 9th में 2025 को आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेटस अपलोड होगा कि वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। फाइनल के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि फाइनल की जो लास्ट डेट है दैट इज 15th में, तो वो उसके बाद डेट है। लेकिन अभी जो आपका अपडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिखा रहा है, स्टेटस जो है वो किसके किसके लिए दिखा रहा है, बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए। आप यहाँ से फटाफट से बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, एंड जैसे ही तुम बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास पेज ओपन होगा। देख लेते हैं ये पेज, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ये पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे एक साइड पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, बट मैं तुम लोगों को बताऊं बेसिक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7th में थी, तो वो क्लोज हो गई है, तो तुम अब दोबारा से बेसिक रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों ने कर रखा है वो अपना फॉर्म कैसे चेक करें कि एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तुम्हें करना क्या है, यहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, यहाँ अपना पासवर्ड डालना है, यहाँ अपना कैप्चा डालना है और एंटर करके आपको लॉगिन करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ वो सुनना ध्यान से। आपको जैसे ही आप इस सारी चीजें डालते हो, मैं बताऊंगी भी क्या आएगा पेज, डालते ही ना आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। अब कुछ ऐसे बच्चे मुझे बोल रहे दीदी मैंने मदर का नाम गलत किया है, मेरे फादर के सरनेम में कुछ गलती है, मैंने एड्रेस कुछ गलत लिख दिया है, मैंने गलती से मम्मी की जगह पापा का नाम लिख दिया, पापा की जगह मम्मी का नाम लिख दिया, मैंने लेफ्ट की जगह राइट हैंड थंब इंप्रेशन कर दिया, मैंने इमेज की जगह थंब इंप्रेशन अपलोड कर दिया है। तो मैं तुम लोगों को बताऊं, सारी चीजें मैंने समझ ली, तुम्हारी बात सुन ली मैंने कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, लेकिन एम्स को भी वो प्रॉब्लम लगनी चाहिए। अगर एम्स को लगता है कि ये दिक्कत है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर उनको नहीं लगता कि दिक्कत है या वो इग्नोर कर देते हैं तो तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और इफ योर फॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं करनी है, चिल होके पढ़ाई करो, तुम्हें अपना सिर्फ और सिर्फ पेपर पे फोकस होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से गलती थी लेकिन एम्स ने इग्नोर कर दिया, उसको गलती नहीं मान के तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया। और अगर एक्सेप्ट कर दिया तो बहुत सारे बच्चे ना कमेंट सेक्शन में पूछेंगे दीदी मैंने तो ये वाली गलती करी थी, मेरी फिर भी मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड है। अरे हो गया ना एक्सेप्ट, खुशी मनाओ, पेपर की तैयारी करो, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। अब दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो भी रीजन होगा। जैसे ही तुम फॉर्म ओपन करोगे ना, अभी जैसे ही तुमने ये सारी चीजें डाली, अब तुम लॉगिन करते हो, लॉगिन करते ना तुम्हारे पास दो टाइप के लोग आएंगे। एक ऐसे लोग आएंगे जिनके यहाँ पे ये लिखा हुआ है
देखो ग्रीन कलर से बिल्कुल बेसिक रजिस्ट्रेशन, ये दिख रहा है तुम्हें पर्सनल डिटेल इधर, और इधर तुम्हारी फोटो वगैरह होती है, तो मैंने वो हाइड कर दिया है। सो यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स है ना, इसके ऊपर जस्ट ऊपर देखो तुम क्या लिखा हुआ है, योर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड फॉर फर्दर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज विजिट एम्स वेबसाइट www.in रेगुलरली, मतलब रेगुलरली तुम्हें चेक करते रहना। ये वो बच्चे हैं जिनका सब कुछ ओके था, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, और ये चीज आज नहीं दिखाई दे रही, बहुत सारे बच्चों में ये बहुत पहले से भी दिखाई दे रही है, लेकिन जिनके में नहीं दिखाई दे रही थी आज तो डेफिनेटली ये चीज आपको फॉर्म पे शो होगी। अब एक दूसरे टाइप के बच्चे आएंगे जिनका फॉर्म ओपन करते ही ना सबसे ऊपर लिखेगा योर फॉर्म इज रिजेक्टेड। अब सबसे बड़ा पैनिक यहाँ पे अराइज होता है, जिसका कोई रिजेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, चिल करो, मजे करो, पेपर की तैयारी पे लग जाओ बिल्कुल जी जान से। जिनके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आई और फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, मैं बोल रही हूँ तुम्हें यहाँ पे पैनिक नहीं करना है। तुम्हारे को टाइम दिया गया है 9 मई से लेके 12 मई तक का, तुम सारे बच्चों के पास टाइम है 9 मई से लेके 12 मई तक का, तुम इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारा फॉर्म दिखेगा ना, फॉर्म्स रिजेक्टेड, तुम्हारा पूरा का पूरा बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसे ओपन होकर आएगा, और कहीं कहीं पे एडिट का ऑप्शन लिखा होगा। अगर तुम्हारा उस रीजन की वजह से, मान लो यहाँ पे तुमने मदर का नाम गलत लिखा था, तो जहां पे मदर्स नेम लिखा है वहां पे एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। मान लो तुमने यहाँ पे फोटो की जगह थंब इंप्रेशन अपडेट कर दिया, तो यहाँ ऑप्शन ऐसे दिखेगा रेड कलर से एडिट करके। तो जैसे ही फॉर्म ओपन करोगे, ये चीज कैसे पता चलेगी तुम्हें, जब तुम यहाँ पे सारी डेटा डालकर अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डालकर जब तुम एंटर करोगे, तब तुम्हारे पास जो पेज ओपन होगा वहां पे दिखाएगा कि फॉर्म तुम्हारा एक्सेप्टेड है तो ग्रीन से लिखा होगा, रिजेक्टेड है तो रेड से लिखा होगा। रेड से लिखा होगा, फॉर्म को स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करते करते तुम्हें कहीं कहीं रेड पेन से लिखा हुआ दिखाई देगा एडिट एडिट करके। जहां पे एडिट करके लिखा है, इसका मतलब तुमने वहां पे गलती कर रखी है, बस तुम्हें उसी गलती को सुधारनी है। अगर तुमने मदर की जगह फादर नेम लिखा है तो उसको वहां पे एडिट करो, एडिट का ऑप्शन, एडिट पे क्लिक करोगे, नाम लिखने को आएगा, ऑप्शन करना है। फोटो की जगह फोटो अगर गलत डाल रखी है तो फोटो पे आएगा, तो फोटो अपलोड करना है। और जैसे ये सब कुछ करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लास्ट में, एंड में, सबमिट। जैसे ही सबमिट करोगे तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और 12 मई को फिर से अगेन तुम्हारा फाइनल स्टेटस दिखाया जाएगा कि अब एडिट करने के बाद तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू चेक योर फॉर्म whether it is accepted or rejected। और इन दैट केस तुम लोगों में कुछ कुछ बच्चों का रिजेक्टेड होगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रो रहे थे तो रिजेक्ट तो हुआ है। तो रिजेक्ट को कैसे करेक्ट कर सकते हो वो भी मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया नर्सिंग टू नॉर्स ऐप तो डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।